देखो, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि फ़िज़िक्स ना खाली फॉर्मूले रटने से या फिर कुछ थ्योरीज़ पढ़ने से फ़िज़िक्स नहीं आती है। फ़िज़िक्स मैं आज आपको फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि फ़िज़िक्स में कैसे मैं कभी भी क्लास में जब भी जाता हूँ, आप लोगों को पता है, मैं कभी भी आईआईटी और नीट इनकी बात नहीं करता। मैं जनरल फ़िज़िक्स की बात करता हूँ कि हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, उससे आप आईआईटी दीजिए, नीट दीजिए, वो आपके ऊपर। आज के पेपर में ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन था ये वाला। इसमें 2 स्ट्रेट वायर हैं, एक में इधर से करंट एंटर कर रहा है और इस हाफ सर्कल से होते हुए वापस से इधर निकल जा रहा है। वाई और जेड में ये प्लेन में रखा हुआ था और हमें सेंटर ओ पे ना इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था। आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको स्ट्रेट सेगमेंट्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया? इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कौन सा वाला याद करो। ये एक वायर लिया था मैंने और यहाँ से और यहाँ से कहीं किसी पी पॉइंट पर जब हम यहाँ थीटा बना रहे थे, फिर एक स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद आया कुछ? वो ये रहा सेगमेंट 1। जितना करंट सेगमेंट 1 में जा रहा है उतना ही करंट सेगमेंट 3 से वापस आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। अब बस मेरे को डायरेक्शन चेक करना है। क्या ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया क्या? और आप कहिए तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आज के पेपर में पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 1 में कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये तो यहाँ से आ जाएगा इस वैल्यू से, तो यहाँ रख दिया प्लस। अब डायरेक्शन, यदि ये वाई जेड प्लेन में है, डायरेक्शन लगाइए। डायरेक्शन में आप अपना स्ट्रेट कंडक्टर अपने हाथ में लीजिए और डायरेक्शन देखेंगे तो ये माइनस जेड में जाएगा, मतलब माइनस के में। तो आप इसका सोल्व करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr के मतलब माइनस के आगे ले लिया के, और यही जितना मैग्नेटिक फील्ड सेगमेंट 1 में है उतना ही करंट सेम इससे आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा V3 का और V1 का। हाँ या ना बोलो। और हाफ सर्कुलर आर्क का आप लोग जानते हो, हाफ सर्कुलर आर्क में सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन आर। डायरेक्शन चेक कर लो। अब ये माइनस एक्स है या प्लस एक्स है, क्योंकि ये वाई जेड में तो ये रखा है, तो यानी कि ये प्लस एक्स है, तो इनटू द प्लेन यानी कि माइनस एक्स की वजह से डायरेक्शन माइनस आई कैप। ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 का वैल्यू आ जाएगा। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, सोल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, लेकिन नीट का स्टूडेंट्स हो या फिर जेईई मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, जिसको फिजिक्स पढ़ना आता है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को ईजीली अंडर 1 मिनट्स बना सकता है। 60 सेकंड के अंदर कोई भी बच्चा इस प्रॉब्लम्स को बना सकता है, जिसकी फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग्स है, जिसको पता है कि फिजिक्स में उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बात का पता होना कंपलसरी है फिजिक्स सीखने के लिए। मतलब मैं ये बोलता हूँ 100 में से 100 मार्क्स जेईई मेंस या फिर 120 में से 100 जेईई एडवांस या 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल फिजिक्स का आना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। आज के पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, आप खुद ही देख लीजिए कि ये खतरनाक है या ये लल्लू क्वेश्चन है।